डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है ग्रुप थ्योरी में नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डायरेक्ट प्रोडक्ट। अब ये डायरेक्ट प्रोडक्ट होता क्या है, इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आज तो हम सिर्फ इतना देखेंगे कि डायरेक्ट प्रोडक्ट होता क्या है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन इज वेरी हेल्पफुल इन डीलिंग with the application of group theory in quantum chemistry, particularly in connection with selection rules in spectroscopy। एक्चुअली डायरेक्ट प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन हमारा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्वांटम केमिस्ट्री में और स्पेक्ट्रोस्कोपी में। जब हम सिलेक्शन रूल्स पढ़ते हैं तो वो जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तब भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, और इसमें भी जब हम एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे इसका तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आखिर ये डायरेक्ट प्रोडक्ट होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट को पढ़ने से भी पहले हम देखेंगे कि मैट्रिक्स, अगर हम दो मैट्रिक्स ले रखी हैं तो उनका प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं। सपोज हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि इसका क्या मतलब होता है। ये फर्स्ट नंबर हमारा रो को डिनोट करता है और सेकंड नंबर हमारा कॉलम को डिनोट करता है। मतलब कि ये इस वाली मैट्रिक्स में 2 तो रो हैं, और 2 रो कैसे हैं, फर्स्ट रो ये और सेकंड रो ये, और 2 ही इसमें कॉलम है। ये फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट कॉलम और ये है सेकंड कॉलम। तो इसको हम बोलेंगे 2x2 मैट्रिक्स। अगर कोई पूछे कि डायमेंशंस कितनी है, तो डायमेंशंस जब रो और कॉलम का नंबर इक्वल होता है तो जो वो नंबर होता है वही उसकी डायमेंशंस होती है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स की डायमेंशंस जो है वो 2 है। ऐसे ही हमने एक बी मैट्रिक्स ले ली, तो बी मैट्रिक्स के ये कुछ एलिमेंट जो हमने अंदर नंबर्स लिखे हुए होते हैं, या कुछ भी चीज़ अगर हमने अंदर लिखी हुई है तो वो उसके मैट्रिक्स एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक, तो ये भी हमारी 2x2 मैट्रिक्स है। अब अगर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी इन दोनों मैट्रिक्स का जो है प्रोडक्ट देखना है, तो हम कैसे देख सकते हैं। वैसे ये मैंने आपको थोड़ा और पहले भी समझाया हुआ है जब हमने मैट्रिक्स इसमें स्टार्ट किया था, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप से स्टार्ट किया था। पर फिर से आप एक देख लीजिए, अगर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी हम कैसे निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं कि ये जो रो है, पहले जो भी हमने मैट्रिक्स लिया हुआ है, मतलब कुछ भी इसकी रो और इसका कॉलम, यानी एक की मैट्रिक्स का हम रो लेंगे और दूसरी मैट्रिक्स का हम कॉलम लेंगे। तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसकी सेकंड रो लेंगे, फिर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर से हम सेकंड रो लेंगे और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो हम यहाँ पर देख ले रहे हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी को हम ए बी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हमने क्या करा, पहले इसकी फर्स्ट रो ली और इसका फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट दोनों को मल्टीप्लाई किया 4×1। ठीक, फिर हम प्लस करेंगे और फिर सेकंड एलिमेंट लेंगे और रो कॉलम का भी सेकंड एलिमेंट ले लेंगे, तो 3×2। तो ये हमारा एक, इसको फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर हम नेक्स्ट इसमें क्या कर रहे हैं, फिर हम इसी रो को इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 4×2 और फिर प्लस 3×1, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, ये सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2×1 और प्लस 1×2, तो 2×1 प्लस 1×2 लिखा हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट यानी कि 1×2 प्लस 1×1। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास, फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये एक मैट्रिक्स निकल के आई। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वापस से हमें 2×2 मैट्रिक्स मिली। तो यानी कि जब भी हम 2×2 मैट्रिक्स को 2×2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो हमें प्रोडक्ट मैट्रिक्स भी हमेशा 2×2 मैट्रिक्स मिल रही है। ठीक है, तो हमने सिंपल क्या किया है, फर्स्ट रो ले ली है और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, ऐसे ही सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, और हमारी प्रोडक्ट मैट्रिक्स आई 2×2 मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ये तो था सिंपल प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन से हमें मिल रहा है। डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी को पहले तो हम डिनोट करेंगे इस तरीके से, ए मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के चारों तरफ हम एक सर्कल बना देंगे। तो ये जो साइन बना हुआ है मल्टीप्लाई और इसके चारों तरफ जो सर्कल, ये जो साइन होता है ये डिनोट करता है डायरेक्ट प्रोडक्ट को। ठीक है, अब डायरेक्ट प्रोडक्ट और सिंपल प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या हुआ। डायरेक्ट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, इसके हर एलिमेंट को इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें तो सिंपल प्रोडक्ट में हम क्या कर रहे थे, बस फर्स्ट रो के एलिमेंट को इससे और फिर फर्स्ट रो के एलिमेंट को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, और सेकंड रो को इससे और सेकंड रो को फिर इसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हर एलिमेंट को इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो हम सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये जो 4 यानी फर्स्ट जो एलिमेंट लिया है इसको हम इससे 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 और इससे सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम सिंपली क्या कर लेते हैं,
ये 1 2 2 1 जो है हमने सिंपल यहाँ लिख लेते हैं 1 2 2 1, ठीक है। और इन सब को हम इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सबके आगे इसीलिए 4 लिखा हुआ है। फिर दोबारा से हम 1 2 2 1 लिखेंगे, तो ये 1 2 2 1 लिखा, और अब की बार हम सेकेंड एलिमेंट ले रहे हैं और इस सेकेंड एलिमेंट को सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर यहाँ पर नीचे की साइड फिर से हम 1 2 2 1 लिखेंगे, तो ये 1 2 2 1 लिखा, और अब की बार हम इस वाले एलिमेंट से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से हम 1 2 2 1 लिखेंगे, तो ये 1 2 2 1 लिखा हुआ है, और सबको हमने इस वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर हम इसका प्रोडक्ट देख लेंगे। तो अब आप यहाँ देख भी सकते हैं कि अब जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो 4 इंटू 4 मैट्रिक्स मिलेगी, यानी उसमें 4 ही रो होंगी और 4 ही यहाँ पर कॉलम बन के आए हैं। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट में हमने क्या करा है, हर एक एलिमेंट को इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है बस। और मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, जो भी हमारी मैट्रिक्स है, कोई भी एक मैट्रिक्स के चारों एलिमेंट्स को हमने इस तरह से लिखा, 1 यहाँ पर, फिर इस तरह से, फिर यहाँ, और ये इस तरह से, ठीक है। और फिर इसके जो चारों एलिमेंट थे सबको इनसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है वो निकल के आएगा। अब हम इसी को सॉल्व कर लेंगे। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा ये आंसर आया, तो हमारी 4 इंटू 4 मैट्रिक्स मिली। अब अगर हमें इसका कैरेक्टर निकालना है इस मैट्रिक्स का, तो कैरेक्टर मैंने आपको बताया था क्या होता है, जितने भी किसी भी मैट्रिक्स का कैरेक्टर, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनको हम उनका सम ले लेते हैं, यानी डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये, और इन सब का सम हम कर लेंगे। तो 4 + 4 + 1 + 1 ये निकल के आते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमने जब इसका सम किया तो आंसर आया हमारा 10। अच्छा, और जो हमने अपनी ए मैट्रिक्स ली थी और जो हमने अपनी बी मैट्रिक्स ली थी, तो अगर हमें ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है, यानी कि कैरेक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके भी डायगोनल एलिमेंट लेंगे। तो इसका अगर कोई इसका कैरेक्टर पूछेगा तो 4 + 1, तो वही हमने यहाँ लिखा हुआ है 4 + 1 = 5। और इस मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो है 1 + 1, तो कैरेक्टर हमारा निकल के आएगा 1 + 1 = 2। तो अगर हम इन दोनों को इससे कंपैरिजन करें तो हमारा क्या हो जाए, मतलब अगर हम देखें इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि इसका कैरेक्टर, ए का कैरेक्टर, मैट्रिक्स ए का कैरेक्टर और मैट्रिक्स बी का कैरेक्टर, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा जो हमारे इसकी डायगोनल एलिमेंट्स का सम निकल के आया था। यानी कि जो हमारा डायरेक्ट प्रोडक्ट, जो हमारी रिप्रेजेंटेशन थी या डायरेक्ट प्रोडक्ट जो मैट्रिक्स निकल के आई थी, उसका जो कैरेक्टर था वो इन दोनों मैट्रिक्स के कैरेक्टर को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो हम नाउ वी कैन से कैरेक्टर ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू कैरेक्टर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय कैरेक्टर ऑफ बी। तो हम ये कह सकते हैं द कैरेक्टर ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल मैट्रिसेस। यानी जो इंडिविजुअल मैट्रिसेस हमने ली थी, अगर हम उनके कैरेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें, यानी उनके कैरेक्टर का प्रोडक्ट ले लें, तो वो हमारा डायरेक्ट प्रोडक्ट मैट्रिक्स के कैरेक्टर के इक्वल आता है। और इसी चीज़ को हम फिर ग्रुप थ्योरी में यूज़ करते हैं। ग्रुप थ्योरी में क्या करते हैं हम, डिफरेंट ग्रुप थ्योरी में जैसे मैंने आपसे कैरेक्टर टेबल डिस्कस की थी। कैरेक्टर टेबल में क्या होता है, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होती है, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होती हैं, और उनके कैरेक्टर्स दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि कैरेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हमें कोई पूछे कि दो रिप्रेजेंटेशन का डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होगा, तो उन दोनों प्रोडक्ट के जो कैरेक्टर्स हैं बस उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन निकल के आ जाएगी, ठीक। तो वी नाउ हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ द मैट्रिसेस फॉर द वेरियस ऑपरेशंस इन द ग्रुप। क्या है वो थ्योरम? द कैरेक्टर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डायरेक्ट प्रोडक्ट आर इक्वल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल सेट ऑफ फंक्शंस। देखिए कैरेक्टर टेबल मैं आपको अभी दिखा दे रही हूँ। जैसे हमारे पास C4V की कैरेक्टर टेबल है, तो जो इसमें ये जो रोज बनी हुई हैं जिनके आगे हमने ये मुलिकन सिंबल्स लिखे हुए हैं, ये सब कैरेक्टर टेबल में पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो सब वीडियोज़ नहीं देखे हैं कैरेक्टर टेबल की, तो पहले आप वो वीडियो देखिएगा, तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। तो ये जो रो है हमारी A1, A2, B1, B2, ये जो इरिड्यूसिबल, ये सारी की सारी रो हैं इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और यहाँ पर जितने भी ये नंबर्स लिखे हुए हैं ये एक्चुअल में कैरेक्टर हैं उन रिप्रेजेंटेशंस के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ई के अंडर जो भी नंबर्स लिखे हुए होते हैं वो उस रिप्रेजेंटेशन की डायमेंशंस को बताते हैं। तो यानी कि जो हमारी A1 रिप्रेजेंटेशन है वो 1 डायमेंशनल है, A2 भी 1 है, B1 भी 1 है, B2 भी 1 डायमेंशनल है, जबकि ई जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारी 2 डायमेंशनल है, ठीक है। और यहाँ जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं वो एक्चुअल में क्या है, मैट्रिक्स को भी रिप्रेजेंट कर, देखिए जो 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स होती है, क्योंकि उसमें खाली एक ही एलिमेंट होता है,
ठीक है। वन डायमेंशन को हम कैसे दिखाएंगे, बस ये, अगर हमें कोई पूछे वन डायमेंशनल मैट्रिक्स तो हमारी ऐसे हो जाएगी, कोई भी नंबर हो सकता है वहाँ पर, तो हमारी ये वन डायमेंशनल मैट्रिक्स है और जो इस मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है वही इसके कैरेक्टर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वन डायमेंशनल मैट्रिक्स भी है और इसका कैरेक्टर भी हमेशा वन ही रहेगा। ठीक, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं इनके जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, तो अगर क्वेश्चन कोई पूछता है, और अक्सर ग्रुप थ्योरी में क्वेश्चन पूछते हैं कि दो IR रिप्रेजेंटेशन को का डायरेक्ट प्रोडक्ट बताइए क्या होगा, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं वो हम अभी आगे स्टडी करेंगे। तो अभी जो हमने इसमें थ्योरम देखी वो ये थी कि दो रिप्रेजेंटेशन का डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है कि उन दोनों के कैरेक्टर्स को हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है, उन दोनों के कैरेक्टर का जो है प्रोडक्ट जो है वो हमारा डायरेक्ट प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन बन के आती है उससे। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्ट। जैसे इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है C4V का, तो ये C4V की पार्शियल कैरेक्टर टेबल यहाँ पर दे रखी है। ठीक, अब उसके फीचर्स क्या है, सब इंपॉर्टेंट फीचर्स अबाउट IR से मतलब इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन एंड देयर डायरेक्ट प्रोडक्ट्स आर गिवन एज। तो सबसे पहला फीचर क्या है, इफ ऑल द IR हुज डायरेक्ट प्रोडक्ट इज टेकन, जो भी IR जिनका कि हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालना है, आर वन डायमेंशनल, अगर वो वन डायमेंशनल है, या हम उनको कह सकते हैं नॉन डीजनरेट, ऑब्लिक नॉन डीजनरेट लिखा है तो नॉन डीजनरेट इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होती है वन डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो कि वन डायमेंशनल है और अगर हमें उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालना है तो उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन विल बी वन डायमेंशनल, यानी कि कोई भी दो वन डायमेंशनल इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का डायरेक्ट प्रोडक्ट भी हमेशा वन डायमेंशनल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने क्या करा, A1 और A2, ये A1 रिप्रेजेंटेशन है हमारी और ये A2, इन दोनों का डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालना हो अगर हमें, तो ये हमने क्या करा, मल्टीप्लाई लगाया और इसके आगे सर्कल, तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट का सिंबल हो गया। हमें सिंपल क्या करना है, दोनों के जो कैरेक्टर हैं उनका प्रोडक्ट देखना है। अब हमने इसका E के अंडर क्या है, 1 और 1, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। फिर 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, C4 के अंडर फिर से हम 1 लिख देंगे। फिर 1 इंटू 1 लिखेंगे तो फिर 1 आएगा। फिर 1 इंटू -1, तो 1 इंटू -1 -1 हो जाएगा। फिर 1 इंटू -1 फिर -1 हो जाएगा। तो जो हमारा डायरेक्ट प्रोडक्ट निकल के आए, जो हमारी डायरेक्ट प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन निकल के आई, अब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ये कैरेक्टर्स यहाँ पर कौन सी रिप्रेजेंटेशन से मैच कर रहे हैं, यानी यहाँ पर हमें चेक करना है। तो जो डायरेक्ट प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन निकल के आई वो है 1 1 1 -1 -1। तो हम यहाँ भी चेक करेंगे कि कहाँ पर 1 1 1 -1 लिखा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाली रिप्रेजेंटेशन इस वाली रिप्रेजेंटेशन से मैच कर रही है, और ये रिप्रेजेंटेशन कौन सी है, ये A2 रिप्रेजेंटेशन है। तो हम ये कहेंगे कि A1 और A2 का डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है वो A2 होता है। ठीक है, या दो जो हमने ये रिप्रेजेंटेशन ली है इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन अगर हम बनाएं तो वो A2 रिप्रेजेंटेशन होगी। तो 10 डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ A1 इंटू A2 गिव्स कैरेक्टर कॉरेस्पॉन्ड टू A2 विच इज ऑल्सो ऑफ वन डायमेंशनल इन नेचर। तो हमने यहाँ देखा, हमने दो वन डायमेंशनल ली थी अपनी IR और दोनों का डायरेक्ट प्रोडक्ट भी हमारा वन डायमेंशनल ही निकल के आया। वन डायमेंशनल कैसे मालूम पड़ा, इसकी डायमेंशन हमारी 1 लिखी हुई, और वैसे भी मैंने आपको बताया था A और B जो होती है वो हमेशा वन डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, जो मलिकन सिंबल्स होते हैं A और B, वो हमेशा वन डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को शो करते हैं। तो ये तो हमारा पहला फीचर। अब हमारा सेकेंड फीचर क्या आता है, अच्छा सेकेंड फीचर क्या मतलब, उससे पहले हम और भी देख सकते हैं सिमिलरली बाकी की रिप्रेजेंटेशन भी आप ऐसे कर, अगर B1 इंटू B2 पूछे कोई, तो B1 इंटू B2, तो इन दोनों के कैरेक्टर को आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट देखना है। तो अगर हम इन दोनों के प्रोडक्ट को देखेंगे B1 इंटू B2, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -1 इंटू -1 फिर से 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 फिर 1 हो जाएगा। 1 इंटू -1 हो जाएगा, और -1 इंटू 1 -1 हो जाएगा। फिर से जो भी हमारा रिजल्ट निकल के आएगा बस हम उसे चेक करेंगे, यहाँ से मैच करेंगे किससे मैच हो रहा है, कौन सी रिप्रेजेंटेशन, तो आंसर हमारा वही आएगा। तो हमने यहाँ पर भी दो वन डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ली और डायरेक्ट प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन भी हमारी वन डायमेंशनल ही निकल के आई। ऐसे ही हम A2 इंटू B2 करके देख सकते हैं। तो A2 इंटू B2, तो A2 के कैरेक्टर और B2 के कैरेक्टर दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्टिंग रिप्रेजेंटेशन को आप
के कैरेक्टर्स को आपको सिर्फ मैच करके देखना है किससे मैच हो रही है। तो ये वाली रिप्रेजेंटेशन हमारी B1 रिप्रेजेंटेशन से मैच हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि A2 और B2 का डायरेक्ट प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन हमारी B1 है, जो कि नेचर में 1 डायमेंशन है। ऐसे अगर हमारे पास कोई ट्रिपल प्रोडक्ट अगर हमें निकालना है, यहाँ तो हमने 2 ही रिप्रेजेंटेशन को मल्टीप्लाई किया, मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट देखा उनका। अगर हमारे पास कोई 3 रिप्रेजेंटेशन है, जैसे हमारे पास A2, B1 और B2 का डायरेक्ट प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन देखना है, तो भी हमें सिर्फ यही करना है, A2, B1, B2 इनके कैरेक्टर्स को बस मल्टीप्लाई करना है, यानी इनका प्रोडक्ट देखना है। और इनका प्रोडक्ट देखने के बाद जो भी हमारी रिप्रेजेंटेशन निकल के आएगी बस उसको इससे मैच करना है, और ये मैच हो रही है A1 से, तो इसका मतलब इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है वो A1 है। तो जितनी भी 1 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होती हैं उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट हमेशा 1 डायमेंशन निकल के आता है। ठीक, ये तो था फर्स्ट फीचर। अब हम देखते हैं सेकेंड फीचर, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन डीजनरेट IR। नॉन डीजनरेट से मतलब 1 डायमेंशन, और 1 डायमेंशन कौन सी होंगी, A1, A2, B1, B2 जैसे यहाँ पर है, विद अ डीजनरेट IR। अब डीजनरेट इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, जो 2 डायमेंशन हो, 3 डायमेंशन हो, जिनको हम E या T से रिप्रेजेंट करते हैं। इज अ डीजनरेट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अगर हम किसी 1 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को किसी मल्टी डायमेंशनल से, यानी कि 1 डायमेंशनल से ज़्यादा जो हो, 2 डायमेंशनल हो सकती है, 3 डायमेंशनल हो सकती है, अगर हम इन दोनों का डायरेक्ट प्रोडक्ट देखें तो हमेशा हमें डीजनरेट रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। डीजनरेट से मतलब मल्टी डायमेंशनल मिलेगी, 1 डायमेंशनल नहीं होगी, 1 डायमेंशनल से ज़्यादा होगी। तो जैसे हमने यहाँ पर भी देखा B1 और E को, अगर हम B1 और E का डायरेक्ट प्रोडक्ट देखें तो ये है B1 और ये हो गया हमारा E। तो B1 और E को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, ठीक है, -1 और 0 तो 0 हो जाएगा, फिर 1 इंटू -2 -2 हो जाएगा, और ये तो दोनों 0 हो जाएंगी, तो ये हमारा 0। फिर हम मैच करके देखेंगे, अब ये ऑब्वियसली यहाँ पर 2 है तो ये हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसी 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, तो आंसर हमेशा ये E आएगा। ठीक है, ऐसे हम A2 को E से मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं, B2 को E से कर सकते हैं, A1 को E से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर हमने एक ले ली 1 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन और दूसरी ले ली मोर देन 1 डायमेंशनल, यानी मल्टी डायमेंशनल, या हम ये भी कह सकते हैं एक हमने ले ली नॉन डीजनरेट और एक हमने ले ली डीजनरेट, तो दोनों का जो डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा डीजनरेट होगा या मल्टी डायमेंशनल IR निकल के आएगी। ठीक, अब आता है थर्ड फीचर। थर्ड फीचर में हम देखेंगे द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एनी रिप्रेजेंटेशन विद अ टोटली सिमेट्रिक इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन विल रिजल्ट इन सेम रिप्रेजेंटेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम कोई भी रिप्रेजेंटेशन ले लें और उसको हम उसका डायरेक्ट प्रोडक्ट देखेंगे, हम अगर हमें देखना है टोटली सिमेट्रिक। अब टोटली सिमेट्रिक कौन सी होती है, ये मैंने आपको कैरेक्टर टेबल में समझाया भी था कि जो किसी भी कैरेक्टर टेबल में जो सबसे फर्स्ट नंबर की इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होती है वो हमेशा टोटली सिमेट्रिक होती है, क्योंकि उसके जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं। तो A1 जो होगी, A1 होगी, किसी किसी में A1G लिखा हुआ होगा, कहीं कहीं A लिखा हुआ होगा, तो जो वो होती है वो टोटली सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होती है। टोटली सिमेट्रिक को आप किसी भी रिप्रेजेंटेशन से मल्टीप्लाई करें या किसी भी IR के साथ आप उसका डायरेक्ट प्रोडक्ट देखेंगे तो हमेशा वही IR निकल के आएगी जिसके साथ आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। रीजन बीइंग, क्योंकि यहाँ पर जो है सारे के सारे 1 हैं। मान लीजिए आपको A2 को A1 से मल्टीप्लाई करना है, तो A2 जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबको, इसका मतलब इन सारे नंबर्स को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, और 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकल के आएगी। तो यही यहाँ पर इसमें बताया हुआ है कि अगर हमने A1 को B1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्योंकि A1 हमारी टोटली सिमेट्रिक है इसलिए आंसर हमेशा हमारा B1 ही आएगा, तो ये हमारा B1 ही आया। A1 को अगर हम E से के साथ हमारा डायरेक्ट प्रोडक्ट देखेंगे तो हमारा जो डायरेक्ट प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन निकल के आएगी वो E ही निकल के आएगी। तो क्योंकि A1 जो है वो सारे के सारे 1 होते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं A1 के वो सब 1 होते हैं, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे B1 को 1 से तो B1 ही आंसर आने वाला है। ऐसे E को भी अगर हम सारे कैरेक्टर्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो E ही आएगा। तो इसलिए किसी भी रिप्रेजेंटेशन का डायरेक्ट प्रोडक्ट टोटली सिमेट्रिक IR के साथ हमेशा वही सेम रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट फीचर है इसका, द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर डीजेनरेट रिप्रेजेंटेशन इज अ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। जब भी हम कभी डायरेक्ट प्रोडक्ट देखेंगे 2 या 2 से ज़्यादा डीजेनरेट रिप्रेजेंटेशन का, यानी कि जो नेचर में 2 डायमेंशन हो, 3 डायमेंशन हो, डीजेनरेट से मतलब ये है, तो जब दोनों का डायरेक्ट प्रोडक्ट हमेशा एक रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकल के आएगी। अभी तक आप देख रहे थे सारी की सारी हमारी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकल के आ रही थी।
और हमें कैसे मालूम पड़ा कि ये रिड्यूसिबल है? पहली बात तो ये कि जब हमने इन दोनों को, यानी कि अगर हम e को e से ही मल्टीप्लाई कर दें, तो e को e से ही मल्टीप्लाई करने का मतलब है 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, -2 4 हो जाएगा और ये सब 0 रहेंगे, तो हमारे पास निकल के आया ये। अब हमें क्या करना था, डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालने के बाद जो भी हमारी रिप्रेजेंटेशन आ रही थी उसे हमें मैच करना था अपनी कैरेक्टर टेबल से, और ये वाली रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर टेबल में कहीं पर भी नहीं दी हुई है। और कैरेक्टर टेबल में जितनी भी रिप्रेजेंटेशन होती हैं वो सब इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होती हैं। अब क्योंकि ये इसमें दे ही नहीं रखी है, इसका मतलब ये रिड्यूसिबल है, पहला तो हमें इसी से मालूम पड़ गया। दूसरा, हम ये भी देख सकते हैं, हम चेक कैसे करते थे इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को, कि जितने हमारा एक रूल था ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम में कि जितने भी जो भी हमारा कोई पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन है उनके जो कैरेक्टर के स्क्वायर का सम था वो इसके जो पॉइंट ग्रुप था उसके ऑर्डर के इक्वल आना चाहिए था। ठीक है, जैसे सपोज अगर हमें यहाँ पर A1 रिप्रेजेंटेशन का ही अगर हम देखें, यहाँ पर हमारी, या हम सपोज हमने इसी को ही देख लिया सब, ठीक है, कि ये हमारा उसके इक्वल आ रहा है, इसके ऑर्डर के इक्वल आ रहा नहीं आ रहा, तो हम कैसे करते थे, हम इसको क्या करते थे, हम देखते थे इसके आगे कोई नंबर लिखा हुआ है कि नहीं, तो इसके आगे कोई नंबर नहीं तो इसका मतलब ये 1 है, तो हम क्या करते थे 1 इंटू और इसके कैरेक्टर का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस ये तो 0 ही हो जाएगा तो इसको तो छोड़ दीजिए, -2, तो इसके आगे नंबर लिखा हुआ है, कोई कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो 1 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस, और ये सब तो 0 ही हो जाने वाला है तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 4 और प्लस ये भी हमारा हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 8। तो ये हमारा ऑर्डर के इक्वल है, क्योंकि C4V अगर है तो C4V पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर होता है 8। कैसे मालूम पड़ा हमें, मैंने आपको ऑर्डर निकालने का तरीका भी बताया था, और फॉर्मूला तो होता ही होता है। वैसे भी हम देख सकते हैं जो भी इसके आगे नंबर, जो भी इन ऑपरेशंस के आगे नंबर लिखा हुआ है बस हमें उन नंबर को प्लस कर देना है, तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं, इसका मतलब हम उसको 1 मान लेंगे, 1 + 2 + 1 + 2 + 2 इज इक्वल टू 8। और फॉर्मूला भी होता है CNV या CNH में अगर हमें निकालना है तो हम 2n लगा देते हैं, और n का नंबर होता है जो ये वाला नंबर लिखा होता है, तो 2 × 4 इज इक्वल टू 8, तो ये हमारा 8 के इक्वल आ रहा है। तो अब अगर हम यही फॉर्मूला हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बाकी सब तो 0 ही हो जाएगा, तो ये आप देख रहे हैं ये 8 है, ये तो 16 और ये भी 16 इज इक्वल टू 32। तो क्योंकि ये हमारा 32 निकल के आ रहा है तो ये हमारे ऑर्डर के इक्वल ही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये एक रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। तो जब भी हम किसी मल्टी डायमेंशनल इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस का डायरेक्ट प्रोडक्ट देखेंगे तो हमेशा एक रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकल के आएगी, फिर हम उस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में चेंज कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे, कैसे, विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला। ये मैंने आपको बताया हुआ भी है, वीडियो जो बनाया हुआ है कि हाउ टू चेंज रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इनटू इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला होता है, कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं एक मैं आपको बता देती हूँ कैसे हमें करना है, कि अगर हमें ये देखना है कि ये IR जो है इस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में कितने टाइम्स प्रेजेंट है, तो हम इसके लिए क्या किया करते थे, हम इसके लिए फॉर्मूला लगाते थे कि ये तो हमारा नंबर ऑफ टाइम्स था, कि हमने अगर A1 के लिए देखना है तो A1 हमारे कितने नंबर ऑफ टाइम्स इसमें प्रेजेंट है, तो 1/h हुआ करता था, अगर आपको फॉर्मूला याद हो। और अगर हम ये सिग्मा R करते जितना भी ऑपरेशंस हमने लेंगे उन सब के कैरेक्टर्स का हमें सम करना है, तो ये काई R था और ये काई IR था, यानी कि हमें क्या करना है, जो हमने रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ले रखी है उसका कैरेक्टर और जो हमने इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ले रखी है उसका कैरेक्टर, ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई, और हर इसके अंडर जितने भी हमारे सिमेट्री ऑपरेशंस हैं उनके अंडर जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं बस उनको हमें स्टडी करना है। तो देखिए मैं आपको A1 का करके दिखा देती हूँ। वैसे ये फॉर्मूला मेरा बताया हुआ है पहले वीडियोस में, आप वहाँ जाकर जरूर चेक कीजिएगा। जैसे अगर हमें A1 के लिए निकालना है तो A1 के लिए हम क्या करेंगे, 1/ ऑर्डर क्या निकला इस ग्रुप का, वो है 8, ठीक। फिर हम देखेंगे इसके आगे नंबर कोई नहीं लिखा हुआ है तो हम इसको यहाँ पर ब्रैकेट लगाया, ये 1 इंटू, और फिर हम A1 के लिए निकाल रहे हैं तो इसका कैरेक्टर देखा हमने इस वाले इरिड्यूसिबल, और जो हमारी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, और रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में हमारा E के अंडर आ रहा है 4, ठीक है, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम प्लस लगाएंगे। अब C4 से आगे लिखा हुआ है 2, तो हमने 2 किया, इंटू A1 के लिए निकाल रहे हैं तो फिर से 1 इंटू, और फिर हम देखेंगे हमारे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के नीचे क्या कैरेक्टर लिखा हुआ है, तो वो हमारा 0 है, तो हमने इसको कर दिया 0, फिर हम प्लस करेंगे, ठीक है, फिर हम C2 के लिए निकालेंगे, C2 के आगे लिखा हुआ है 1,
इंटू इसका कैरेक्टर हो गया 1 इंटू, और यहाँ पर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का कैरेक्टर हमारा लिखा हुआ है, थर्ड नंबर पे हमारा 4 आया है, तो हमने इसको लिख दिया 4। फिर हम प्लस करेंगे, और 2 सिग्मा भी है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ये 1 मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि यहाँ पर हमारा रिड्यूसिबल जो रिप्रेजेंटेशन का कैरेक्टर है वो हमारा 0 निकल के आ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट भी हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि ये भी 0 निकल के आएगा, ठीक। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इज इक्वल टू 1/8, तो ये क्या हो जाएगा 4, और फिर ये तो 0 हो जाएगा, और ये हमारा 4 बचेगा, और ये भी हमारा 0 हो जाएगा, तो 4 + 4 8 हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1। तो हम कह सकते हैं कि ये आंसर आया A1, यानी A1 रिप्रेजेंटेशन जो है इस वाली रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ 1 टाइम प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे ही हम A2 का निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम B1 का, ऐसे ही हम B2 का, सबका निकाल के देख सकते हैं, और हम ये चेक कर लेंगे कि ये कितने टाइम्स इसमें प्रेजेंट है। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक का निकाल के दिखा दिया, बाकी आप चेक करेंगे। आप इसको रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को बस आपको रिड्यूस करना है इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में। तो ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होगी डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ई, और ये हमारी आ जाएगी इसकी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो इस वाली रिप्रेजेंटेशन में ये वाली सारी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 1 टाइम प्रेजेंट है, क्योंकि आगे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है। तो आप इसको खुद से रिड्यूस करके देखिएगा विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक। तो हमारा ये फीचर क्या रहा, ये फीचर रहा कि हम जब भी कभी मल्टी डायमेंशनल का डायरेक्ट प्रोडक्ट देखेंगे हमेशा एक रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकल के आएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट फीचर क्या है, द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ नॉन डीजनरेट irreducible representation with itself is the totally symmetric representation। मतलब क्या हुआ, अगर हम कोई भी 1 डायमेंशनल IR लेंगे और उसको उसी से मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी A1 को A1 से ले ली, A2 को A2 से, B1 को B1 से, तो हमेशा आंसर जो होगा वो टोटली सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन निकल के आएगी। अब देखिए कैसे, 1 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, मैंने आपको बताया भी था कैरेक्टर टेबल समझाते हुए कि या तो आपको +1 दिखाई देगा या आपको -1 दिखाई देगा, और पहली वाली जो रिप्रेजेंटेशन होगी उसमें सारे 1 1 1 होंगे। तो अगर सपोज आपने A1 को A1 से ही मल्टीप्लाई किया तो आपको सारे 1 ही मिलेंगे, तो टोटली सिमेट्रिक मिलेगी। आपने A2 को A2 से ही किया, यानी कि इन्हीं कैरेक्टर्स को इन्हीं कैरेक्टर्स से किया, तो जितने भी माइनस होंगे वो -1 × -1 +1 में चेंज हो जाएगा, फिर -1 × -1 +1 में चेंज हो जाएगा, और ये सब तो +1 रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि इन सबको हम 1 से क्योंकि हम इन सबको इसी से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। B1 को अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 × 1 हो जाएगा, -1 × -1 हो जाएगा, 1 × 1 हो जाएगा, 1 × 1 -1 × -1, तो सारे के सारे 1 ही निकल के आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जब भी हम इनको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, सेम एक ही रिप्रेजेंटेशन को उसी से मल्टीप्लाई कराने पर हमेशा हमें टोटली सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। नंबर 6 क्या है, द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीजनरेट IR विद इटसेल्फ will contain a totally symmetric representation in it and the totally symmetric IR will appear only once। इसका क्या मतलब, अभी अभी हमने देखा था ये रिप्रेजेंटेशन जब हमने E × E कराया था, यानी कि E का डायरेक्ट प्रोडक्ट E के साथ ही देखा था, तो दोनों सेम थी। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीजनरेट IR विद इटसेल्फ मतलब दोनों सेम होंगी हमारी, ठीक है। तो हमारा जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन थी वो हमारी A1 A2, इसको हमने रिड्यूस करा लिया था A1 + A2 + B1 + B2 में, ठीक है। और हम ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीजनरेट IR विद इटसेल्फ विल कंटेन अ टोटली सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इन इट, यानी इस वाली रिप्रेजेंटेशन में एक रिप्रेजेंटेशन ऐसी जरूर होगी जो टोटली सिमेट्रिक है, और वो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, वो है A1। तो वो A1 तो होगी, साथ ही साथ एंड द टोटली सिमेट्रिक IR विल अपीयर ओनली वंस, और वो हमेशा सिर्फ 1 टाइम आएगी। A1 के आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 1 टाइम आई है, तो ये 1 टाइम ही अपीयर होगी, और होगी ज़रूर। जब भी हम किसी मल्टी डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को उसी के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमेशा हमें एक टोटली सिमेट्रिक IR मिलेगी, और हमेशा वो 1 टाइम अपीयर होगी, तो ये 1 टाइम अपीयर हो भी गई है इसमें, ठीक। और लास्ट क्या है, व्हेन द डायरेक्ट प्रोडक्ट्स इज बिटवीन डिफरेंट IRs देन नन ऑफ द प्रोडक्ट्स कंटेन द टोटली सिमेट्रिक IR। अगर हम दो डिफरेंट IR का डायरेक्ट प्रोडक्ट देखें तो कभी भी हमें टोटली सिमेट्रिक IR नहीं मिलेगी। A1 को A2 से कराएंगे तो आपको ये रिजल्ट आया, तो आंसर आपका A2 आ जाएगा। B1 को B2 से कराएंगे तो ये आंसर आएगा,
वो A2 से मैच करेगी। A2 इंटू B2 से कराएंगे तो आपका आंसर ये आएगा। तो मतलब दो डिफरेंट को अगर हम कराएंगे तो हमें कभी टोटली सिमेट्रिक नहीं मिलेगी, लेकिन दोनों अगर सेम होंगी तो हमेशा हमें टोटली सिमेट्रिक मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे डायरेक्ट प्रोडक्ट के। तो आज तो हमने सिर्फ इतना देखा कि डायरेक्ट प्रोडक्ट होता क्या है और उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या है, इसका यूज़ क्या होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।